प्रिय व्यूअर्स, यह संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना वर्ष 1874 में वर्ण संधि के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में अवस्थित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना वर्ष 1874 में वर्ण संधि के तहत की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो विश्वव्यापी डाक प्रणाली के अतिरिक्त सदस्य देशों के मध्य डाक नीतियों का समन्वय करती है। यूपीयू 4 निकायों कांग्रेस, प्रशासन परिषद, डाक संचालन परिषद तथा अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो से मिलकर बना है। यह टेलीमैटिक्स तथा एक्सप्रेस मेल सर्विस सहकारी समितियों की देखरेख का कार्य भी करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में अवस्थित है। भारत को आविदजान में 27वें यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में प्रशासन परिषद के लिए चुना गया है। इसके अतिरिक्त डाक संचालन परिषद के लिए भारत को 156 देशों में से 106 द्वारा निर्वाचित किया गया है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है, तब विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्राइमेरेसुरस सालाजार अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई ग्रीन पिट वाइपर की एक नवीन प्रजाति है। एक्सरियस अंजालाई गहरे जल में रहने वाले स्नेक ईल की एक प्रजाति है। स्पैरोथेका बेंगलुरु मेढक की एक प्रजाति है जिसका नाम बेंगलुरु शहर के नाम पर रखा गया है। मायोटिस सीएफ फ्रेटर चमगादड़ की एक प्रजाति है जो उत्तराखंड में देखी गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन डी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा एनिमल डिस्कवरी 2020 नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया गया है जिसके अनुसार भारत ने जीव जगत की सूची में 557 नई प्रजातियों को शामिल किया है। वर्तमान में भारत में जीव प्रजातियों की संख्या बढ़कर 1,02,718 हो गई है। एनिमल डिस्कवरी 2020 में शामिल की गई महत्वपूर्ण प्रजातियां निम्नलिखित हैं। ट्राइमेरेसुरस सालाजार यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई ग्रीन पिट वाइपर की एक नवीन प्रजाति है। स्पैरोथेका बेंगलुरु यह मेढक की एक प्रजाति है जिसका नाम बेंगलुरु शहर के नाम पर रखा गया है। एक्सिरस अंजलाई गहरे जल में रहने वाले स्नेक ईल की प्रजाति है जिसे केरल में खोजा गया था। लाइकोडोन डेक्केनेसिस डक्कन वुल्फ सांप की एक प्रजाति है जिसकी खोज कर्नाटक में की गई है। ग्लाइप्टोहोरा ग्यूरिक्यूसिस मणिपुर में पाई गई कैटफिश की प्रजाति है। क्लाइस्टर गैलाटेंसिस स्कारव बीटल की एक नवीन प्रजाति है जिसे ग्रेट निकोबार जैव मंडल में देखा गया था। मायोटिस सीएफ फ्रेटर चमगादड़ की एक प्रजाति है जो उत्तराखंड से देखी गई है। इससे पूर्व इसे चीन, ताइवान तथा रूस में देखा गया था। जुरेथा स्ट्रिटेना गिब्स नहिली नारंगी सिर वाली नवीन सारिका प्रजाति है जिसे भारत में पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नारकोडम द्वीप पर देखा गया है। इससे पूर्व इसे मध्य मलय प्रायद्वीप क्षेत्र में देखा गया है। इस प्रकार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वे क्षेत्र होते हैं जो राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों के समीप स्थित होते हैं। इनका उद्देश्य इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को विनियमित व प्रतिबंधित करना होता है। यह क्षेत्र उच्च व निम्न संरक्षित क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। व्याख्या को देख लेते हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर व्हील वन्यजीव अभयारण्य को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र अधिसूचित किया है। पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वे क्षेत्र होते हैं जो संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों के समीप स्थित होते हैं। इसका उद्देश्य
इन क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को विनियमित व प्रतिबंधित करना तथा एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर बनाना होता है। यह क्षेत्र उच्च व निम्न संरक्षित क्षेत्रों के मध्य संक्रमण क्षेत्र के रूप में भी कार्य करते हैं। वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 के अनुसार संरक्षित क्षेत्र के समीप 10 किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त संवेदनशील गलियारों तथा पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र शब्द का उल्लेख पर्यावरण अधिनियम 1986 में नहीं किया गया है। इस प्रकार उपयुक्त सभी कथन सही है अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। ई श्रम पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत श्रमिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने में मदद करेगा। यह पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार को मृत्यु या स्थायी शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा की सुविधा प्रदान की गई है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन सी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में ई श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल देश में असंगठित कामगारों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने में मदद करेगा। इस पोर्टल पर पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। सरकार का लक्ष्य इस पोर्टल पर 38 करोड़ असंगठित कामगारों जैसे निर्माण कार्य में संलग्न मजदूर, प्रवासी कार्यबल, रेहड़ी पटरी वाले तथा घरेलू कामगारों आदि को पंजीकृत करना है। इसके तहत श्रमिकों को 12 अंकों की विशिष्ट संख्या वाला एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जो उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल होने तथा लाभ प्राप्त करने में मदद करेगा। पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीकरण श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों, ट्रेड यूनियनों तथा CSC के समन्वय से किया जाएगा। श्रमिकों को पोर्टल पर पंजीकरण करने के संबंध में सहायता प्रदान करने तथा प्रश्नों के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी शुरू किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रत्येक असंगठित कामगार के लिए मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए तथा आंशिक शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए के दुर्घटना बीमा योजना की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही है अतः विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली गर्दन वाले सारस केवल लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिम तेंदुए को प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन ए। जम्मू कश्मीर राज्य से अलग होने के 2 वर्ष पश्चात केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2 लुप्तप्राय प्रजातियों हिम तेंदुए तथा काली गर्दन वाले सारस को राज्य पशु तथा राज्य पक्षी के रूप में घोषित किया है। काली गर्दन वाला सारस 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर का राज्य पक्षी था। यह केवल लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ को प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की रेड लिस्ट में सुभेद्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है अतः विकल्प ए इसका सही उत्तर होगा।